क्वेश्चन है कि बॉडी फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर rebounds from the hard floor. If it loses 20% of energy in the impact, then the coefficient of restitution is. सुन आप, एक बॉल को 10 मीटर की हाइट छोड़ दिया भाई, ठीक है, ये बताना है कि 20% एनर्जी इसने लूज कर दी, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताना है, ठीक है ना। इफ लूजेस 20% एनर्जी देन फाइंड ई। ये बताना कितना हो जाएगा आपके पास। एक बार बताओ, इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी यहाँ पे, √2gh ना, कितनी आएगी इसकी वेलोसिटी, 10√2। हाँ जी, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 10√2। अब एक बात बताइए, अब ये रिबाउंड कर गया, अब इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी बताइए यहाँ पे, इसको ई से मल्टीप्लाई कर दो, ई इंटू 10√2, ये आ जाएगी आपके पास, या 10√2 ई ऐसा लिख दो आप, कितनी आएगी इसकी वेलोसिटी। अब एक बात बताओ, पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी, इसका मास m मान लो, जो काइनेटिक एनर्जी इसके पास पहले थी टकराने से पहले, वो थी हाफ इंटू m इंटू 10√2 का स्क्वायर, ये थी काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली कितनी बताइए, हाफ इंटू m इंटू 10√2 ई का होल स्क्वायर, ये आएगा आपके पास 10√2 ई का होल स्क्वायर, ये आई काइनेटिक एनर्जी बात वाली। अच्छा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा बताइए, डेल्टा के, जिसमें से ये घटा दो आप, हाफ इंटू m इंटू 10√2 का स्क्वायर कॉमन भी आ जाएगा, अंदर बचेगा ई स्क्वायर -1, ये आएगा इसका, इस माइनस दिस करोगे तो ये आएगा। अब पता है क्या होता है, परसेंटेज ये लॉस आ गया आपके पास, लॉस, ये लॉस है आपके पास। अब इसका परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ लॉस, परसेंटेज ऑफ लॉस पता क्या होता है, डेल्टा के अपॉन में के इनिशियल इंटू 100 होता है, तो जो लॉस हुआ डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100, इससे आंसर आएगा आपके पास। तो इसके अंदर ऐसा करो आप, डेल्टा के की जो वैल्यू है यहाँ पे वो है हाफ इंटू m इंटू में 10√2 का स्क्वायर इंटू में ई स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई के इनिशियल, के इनिशियल कितना होगा यहाँ पे, हाफ इंटू m इंटू में 10√2 का स्क्वायर इंटू 100, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ई स्क्वायर -1 इंटू 100 की जो वैल्यू है ना वो 20 है, वो 20 है यहाँ पे, तो यहाँ पे ना 100 को इधर ले लो, 1/5 इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर -1, तो ई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6/5 ना, तो ई की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, √6/5, ये आंसर आ गया, √6/5। सोल्व कर लो इसको, अरे 6/5 ये सोल्व करो, कितना बनता है ये, सिक्स डिवाइडेड बाई में 5, ये तो क्या 1.2, अब इसका अंडरूट देना है, ठीक है ना, किसका 1.2 का अंडरूट, तो ये बनता है अंडरूट 1.2, सॉरी 1.2, ये आ गया 1.095, यानी कि 1.1 आ गया लगभग। आंसर क्या रखा इसने, 1 से तो हो ही नहीं सकता। एक बार रुको, फिर सुनो, फिर मैंने पता क्या किया इसमें, बाद वाली में से पहले वाली घटा दी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये की है मैंने, पहले वाली में से बाद वाली घटानी थी, 1 माइनस ई स्क्वायर आना है यहाँ पे, मिस्टेक ये कर रखी है, 1 माइनस ई स्क्वायर आना है, यानी कि क्योंकि ई छोटा होता है ना, 1 माइनस ई स्क्वायर, तो यहाँ पर भी आएगा ये 1 माइनस, और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 माइनस ई स्क्वायर आएगा, 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/5 कितना आता है ये, 4/, तो √4/5 करो इसका आंसर, इसका आंसर ये आएगा √4/5। अब हो जाएगा 0.8 का अंडरूट करना है क्या, हम 4/5 होता है 0.8, यानी कि अंडरूट 0.8, ये आता है 0.89, 0.9 आता है, ये 0.89 है क्या, यही आंसर है इसका।